Hello, dear students. Today we are going to start the next lecture number 2. Lecture number 2, quantum numbers. Lecture number 2 of zero chapter. In previous class, we have studied about the principal quantum number and azimuthal quantum number. We have studied about n and l. Today we will discuss about magnetic quantum number, and then we will discuss about spin quantum number. Okay, so third effect is orbital. Third effect is orbital. orbital ऑर्बिटल एक फैक्ट है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल था स्मॉल एम। तो राइट डाउन स्टार पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम and small m is known as magnetic quantum number. It is represented by it is represented by small m. Small m is known as magnetic quantum number. Small m is known as magnetic quantum number. Small m is known as small m is known as magnetic quantum number. Magnetic quantum number magnetic quantum number small m is known as magnetic quantum number. Next point, m का प्रत्येक मान ऑर्बिटल को दर्शाता है। Each value of m represents to orbital. Each value of m each value of m
represents to each value of m represents to orbital each value of m represents to orbital. Next point, m की वैल्यूज l की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं. द वैल्यूज ऑफ स्मॉल m डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल l. द वैल्यूज the values of small m, the values of small m depend on the depend on the value of small l. The values of small m depend on the value of small l. Next point is formula. The formula the formula to calculate the formula to calculate the values of small m of small m is as given below. M equal to M equal to minus L to plus L including 0. Including 0. M equal to minus L to plus L including 0. और जो ये M की वैल्यूज है हम लोग नंबर लाइन से सेलेक्ट करेंगे. जैसे नंबर लाइन दे रखी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक डिजिट के इंटरवल पर +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है. ऐसे इनफाइनाइट तक आगे जा सकते हो आप.
जीरो से छोटी वैल्यू एक डिजिट के इंटरवल पर -1, इससे छोटी -2, इससे छोटी वैल्यू -3, से छोटी वैल्यू -4। इस तरह से माइनस इनफाइनाइट से आगे बढ़ते हुए आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो जो एम की परमिसिबल वैल्यूज है, वो परमिसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है? -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, एक एक डिजिट के इंटरवल पर जो है जीरो को शामिल करते हुए एम की वो वैल्यू सेलेक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, तो एम की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम increases, the value of small m increases। तो ये ऑर्बिटल फैक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है थ्योरी। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लिया, फॉर एस सब सेल, फॉर एस सब सेल देखो, एस सब सेल के लिए एस सब सेल के लिए एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो? एल इक्वल टू होता है 0। एल इक्वल टू 0 होता है। तो एस सब सेल के लिए जहां जहां फॉर्मूले में एल आ रहा है वहां वहां 0 बिठा दीजिए। फॉर्मूला है m इक्वल टू -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां एल आ रहा है वहां एल की जगह क्या बिठाएंगे? 0 बिठाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0 बिठा देंगे। तो एच सबसेल के केस में एम की वैल्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम की वैल्यूज करने का फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू -0 टू +0 इंक्लूडिंग 0, नंबर लाइन आप जानते ही हो, यहाँ पर 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, एंड सो ऑन। इधर -1 है, यहाँ -2, यहाँ है -3। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप आगे जा सकते हो। ठीक है, -0 का मतलब क्या हुआ? 0। +0 का मतलब भी 0, इंक्लूडिंग 0 का मतलब भी 0। तो केवल एक ही वैल्यू सेलेक्ट होगी, सिंगल वैल्यू, m इक्वल टू 0। तो m की क्या वैल्यू सेलेक्ट होगी? यहाँ पर m की वैल्यू सेलेक्ट होगी m इक्वल टू 0 ओनली। और मैंने बोला था कि m की प्रत्येक वैल्यू ऑर्बिटल को दर्शाती है, m की प्रत्येक वैल्यू ऑर्बिटल को दर्शाती है। तो m की वैल्यू के रिगार्डिंग ये
एक ऑर्बिटल बना दिया मैंने। इस ऑर्बिटल को बोलेंगे हम लोग एस ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसे? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल। तो एक ही ऑर्बिटल से बना हुआ सबसेल है, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे एस सबसेल। क्या बोलेंगे इसे ही हम लोग? एस सबसेल। क्वेश्चन ये आता है कि एस सबसेल तथा एस ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं है एस ऑर्बिटल तथा एस सबसेल में। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड एस सबसेल? क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस between between s orbital s orbital and s subshell and s सबसेल। एस ऑर्बिटल तथा एस सबसेल में क्या डिफरेंस है? आंसर होगा एस ऑर्बिटल एक ही सबसेल से मिलके बना होता है, तो एस ऑर्बिटल तथा एस सबसेल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आंसर इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड एस सबसेल। देयर इज नो डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस there is no difference between there is no difference between between s orbital and s subshell s orbital and s subshell there is no difference between s orbital and s subshell। इसके बाद हम बात करते हैं 4p सबसेल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है 4p सबसेल। 4p सबसेल p सबसेल के लिए p सबसेल के लिए l की वैल्यू आप जानते ही हो। फॉर p सबसेल l इक्वल टू कितना होता है? p सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। l की वैल्यू कितनी होती है p सबसेल के लिए? 1। तो m का जो फॉर्मूला होता है उसमें जहां जहां m आ रहा है वहां क्या बिठा देंगे? m इक्वल टू -l टू +l इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो। m इक्वल टू -l टू +l इंक्लूडिंग जीरो। तो इसमें जहां जहां l आ रहा है वहां पर l की जगह पे 1 बिठा देंगे। यहाँ पर भी l की जगह 1 बिठा देंगे। तो p सबसेल के केस में m की वैल्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू -1 टू +1
-1 to +1 including 0 including 0। तो नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हो। लेकिन हमें इस केस में पी सब सेल के केस में कहां से कहां तक जाना है एम की वैल्यूज के लिए? -1, ये रहा -1। -1 से कहां तक जाना है? +1 तक, ये रहा +1। 0 को शामिल करते हुए एक एक डिजिट से आगे बढ़ेंगे। तो देखो -1 से 0, फिर 0 से +1, तो कितनी वैल्यूज सेलेक्ट हुई? -1, 0 एंड +1, ये 3 वैल्यूज सेलेक्ट हुई। तो एम की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है हमें? एम की जो वैल्यूज मिल रही है वो है m इक्वल टू -1, -0, +1। मैंने बोला था m की प्रत्येक वैल्यू ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स टू ऑर्बिटल। तो इस वैल्यू के रिगार्डिंग ऑर्बिटल होगा, ये इस वैल्यू के रिगार्डिंग ऑर्बिटल होगा, इस वैल्यू के रिगार्डिंग ऑर्बिटल होगा। इन ऑर्बिटल्स के नाम जो है, इन ऑर्बिटल्स के नाम px ऑर्बिटल, इसको बोला गया है py ऑर्बिटल, इसको बोला गया है pz ऑर्बिटल। px py pz ये ऑर्बिटल्स के नाम हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, और इन तीनों ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है ये एक पी सबसेल। इन तीनों ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है एक पी सबसेल। इसको बोलेंगे हम लोग पी सबसेल। तो एक पी सबसेल इतना बड़ा है, जबकि एक पी ऑर्बिटल कोई सा भी ले लो छोटा है। तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सबसेल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सब जानते हैं सबसेल बड़ा होता है, ऑर्बिटल छोटा होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। 4 डी सबसेल, 4D सबसेल, सॉरी 4D सबसेल। देखो डी सबसेल के लिए, डी सबसेल के लिए बात करेंगे हम लोग। तो 4D सबसेल, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एस के लिए एल इक्वल टू 0, पी के लिए एल इक्वल टू 1, डी के लिए एल इक्वल टू 2। तो एल इक्वल टू 2 होती है, तो एम की वैल्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। एम इक्वल टू -L टू +L इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 0। डी सबसेल के केस में जहां जहां एल आ रहा है, जहां जहां एल आ रहा है वहां एल की जगह पे 2 बिठा देंगे। क्या बिठा देंगे? एल की जगह पे 2 बिठा देंगे। तो डी सबसेल के केस में एम की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम इक्वल टू -2 टू +2 इंक्लूडिंग 0।
इंक्लूडिंग 0। तो ये जो नंबर लाइन होती है, इससे हम m की वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। नंबर लाइन से m की वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर +1, यहाँ +2, यहाँ होता है +3 एंड सो ऑन। इधर होता है -1, यहाँ होता है -2, यहाँ होता है -3। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए, जाना कहाँ से कहाँ तक है हमें? हमें जाना है -2 से +2 तक, 0 को शामिल करते हुए, लेकिन एक एक डिजिट के इंटरवल से आगे बढ़ना है। -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से +1, फिर +1 से +2। तो इस तरह से m की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये 5 वैल्यूज मिल रही है हमें m की। तो m की जो 5 वैल्यूज मिल रही है वो क्या क्या है? m इक्वल टू -2, -1, 0, +1 एंड +2। और मैंने बोला था कि m की प्रत्येक वैल्यू ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। तो m की प्रत्येक वैल्यू के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे हम लोग। -2 के लिए एक ऑर्बिटल बनाया, -1 है उसके लिए ऑर्बिटल, 0 के लिए एक ऑर्बिटल, +1 के लिए एक ऑर्बिटल और +2 के लिए भी ऑर्बिटल। तो m की प्रत्येक वैल्यू के लिए ऑर्बिटल बना दिया, क्योंकि ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स टू ऑर्बिटल। डी सबसेल के ऑर्बिटल हैं तो इनके नाम डी डी करके लिखे जाएंगे, डी डी करके लिखे जाएंगे इन ऑर्बिटल्स के नाम। तो याद रखना, डी एक्स वाई, वाई जेड, ये है जेड एक्स, बीच में होता है ये जेड स्क्वायर, और लास्ट होता है x² - y²। ये ऑर्बिटल्स के नाम है, याद रखने पड़ेंगे। दीज आर द नेम्स ऑफ ऑर्बिटल्स, दीज आर द नेम्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है ये पूरा का पूरा एक डी सबसेल, से बोलेंगे डी सबसेल। दिस इज डी सबसेल। एक डी सबसेल इतना बड़ा है, जबकि एक डी ऑर्बिटल कोई सा भी ले लो इतना सा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 4f सबसेल। f तक ही हम डिस्कस करेंगे। 4f सबसेल। फोर्थ एग्जाम्पल, fourth example is 4f subcell. For f subcell, देखो एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? फॉर एफ सबसेल एल की वैल्यू क्या होती है? एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है, एस के लिए एल इक्वल टू 0, देखो ऐसे काउंट करना, SPDF 0 1 2 3। तो एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। और एम की वैल्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है आप जानते ही हो। फॉर्मूला है m इक्वल टू -L2 +L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, -M2 + N -L2 + L इंक्लूडिंग 0। अब जहां जहां L आ रहा है, जहां जहां L आ रहा है, L की वैल्यू क्या बिठा देंगे? 3।
यहाँ पर भी 3 बिठा देंगे और यहाँ पर भी 3 बिठा देंगे एफ सब सेल के केस में। तो एम की वैल्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू -3 2 -3 2 +3 इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 0 तो क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर यहाँ होता है 0, यहाँ होता है +1, यहाँ होता है +2, यहाँ होता है +3, यहाँ होता है +4 एंड सो ऑन। इधर होता है -1, यहाँ -2, -3, -4। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप आगे बढ़ सकते हो एक एक डिजिट के इंटरवल से। तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपको जाना है -3 से +3 तक, 0 को शामिल करते हो लेकिन एक एक डिजिट के इंटरवल से। -3 ये रहा, +3 ये रहा, और 0 को शामिल करना है तो एक एक डिजिट आगे बढ़ते हुए चलना है। -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से +1, +1 से +2 एंड +2 से +3। तो क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट हो रही है एम की, एम की वैल्यू सेलेक्ट होती है -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। एफ सब सेल के केस में ये 7 वैल्यू सेलेक्ट हो रही है एम की। तो हम बोलेंगे कि एम की जो वैल्यूज है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 आएगी एफ सब सेल के केस में। तो हम लिख देंगे एम इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। और मैंने आपको बताया था कि m की प्रत्येक वैल्यू के लिए ऑर्बिटल होगा। तो m की प्रत्येक वैल्यू के लिए ऑर्बिटल होगा तो ऑर्बिटल बना देते हैं हम लोग। इस वैल्यू के रिगार्डिंग एक ऑर्बिटल होगा, इस वैल्यू के रिगार्डिंग ऑर्बिटल होगा, -1 वैल्यू है उसके रिगार्डिंग ऑर्बिटल, 0 के रिगार्डिंग ऑर्बिटल, +1 के रिगार्डिंग ऑर्बिटल, +2 के रिगार्डिंग एक ऑर्बिटल, +3 के रिगार्डिंग भी एक ऑर्बिटल होगा। तो चूंकि ये एफ सबसेल के नाम है, तो एफ सबसेल हैं तो इनके नाम एफ सबसेल के ऑर्बिटल से चूंकि है तो इनके नाम भी एफ से ही स्टार्ट होंगे, एफ एफ करके लिखे जाएंगे इनके नाम भी। बीच में एक साथ लिख लेंगे, ये बीच वाला है, यहाँ एक साथ लिख देंगे XYZ, यहाँ लिख देंगे x3, यहाँ y3, यहाँ z3, यहाँ लिख देंगे x y एंड z। देखो याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, XYZ को क्लॉकवाइज सर्कल में लिख लो। x के बाद क्या क्या आता है, x के बाद y एंड z, x के बाद क्या लिखेंगे, y² डैश z²। ये हो गया नाम इसका कंप्लीट। फिर देखो y के बाद क्या क्या आता है, y के बाद z एंड x, y के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर, z² डैश x²। फिर देखो z के बाद क्या क्या आता है, z के बाद क्या एंड क्या, x एंड y, z के बाद x एंड y, यहाँ लिख देंगे
जेड के बाद एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल्स के नाम होंगे। These are the names of orbitals. These are the names of orbitals. और इन ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है ये पूरा का पूरा एक एफ सबसेल। इसे कहेंगे एफ सबसेल। दिस इज एफ सबसेल। इस तरह से हमारे सबसेल्स जो हैं इनके नाम कंप्लीट हो गए। जीएच वगैरह सबसेल्स जीएच वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, इसलिए और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एटसेट्रा एफ तक जाना है हमें, एफ के बाद आगे हम और भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, एक और फॉर्मूला मैं यहाँ बना सकता हूँ। एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या है? 3। तो +1 +2 +3, 3 ऑर्बिटल इधर बनेंगे, 3 ऑर्बिटल इधर बनेंगे। +1 +2 +3, प्लस में वैल्यूज है 3 तो 3 ऑर्बिटल इधर बनेंगे। माइनस में भी -1 -2 -3 तो 3 ऑर्बिटल इधर बनेंगे। और जीरो की वजह से भी बनेगा एक ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल तो इधर बनेंगे, 3 ऑर्बिटल इधर बनेंगे और एक जीरो की वजह से बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एम की वैल्यूज जो है उनकी संख्या कितनी है? 7। 3 है ना एल की वैल्यू, तो 3 का डबल, 3 × 2, सॉरी उल्टा कर दे, 2 × 3 +1। कितने ऑर्बिटल्स होंगे एफ सबसेल में? 7 ऑर्बिटल्स। 3 दूना 6 +1 7। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी होंगी एम की उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। तो सबसेल है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिख दूं? एल की वैल्यू 3 है तो यहाँ एल की जगह क्या बिठा दूं? 3 की जगह एल बिठा देता हूं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल इक्वल टू 2l + 1। ठीक है, तो 2l + 1 होगा फॉर्मूला जनरल। तो जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूं फिर मैं, ये रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, डबल स्टार पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, the number of orbitals present in a subcell, present in a subcell, in a सबसेल। सबसेल का नाम तो दिया नहीं है, तो सबसेल के लिए एल की वैल्यू जनरल एल ही मान लो। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2l + 1। कितने ऑर्बिटल होंगे? 2l + 1। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, पहला एग्जांपल लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in a, present in a S subcell। तो एस सबसेल के लिए देखो, मुझे एक बात बताओ, एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बोलो? एल = 0 होता है। तो यहां पर एल की जगह क्या बिठा दो? 0। तो क्या मिलेगा?
2 इंटू 0+1, तो 2 इंटू 0 तो हो गया 0, 0+1 कितना 1। तो एस सबसेल आप जानते हो एक ही ऑर्बिटल से बना होता है, इसे बोलते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, ये आपको पढ़ाया था मैंने। एस सबसेल जो है, ये जो एस सबसेल है एक ही ऑर्बिटल से बना होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 1। कितने होंगे बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं फॉर पी सबसेल। दूसरा एग्जांपल पी सबसेल के लिए, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in a present in a present in a p subcell 12+1 में एल की जगह क्या बिठाएंगे, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है, पी सबसेल के लिए एल इक्वल टू होता है 1। पी की जगह पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो 12+1 में एल की जगह 1 बिठा दो, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1+1। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, +1 कितना हो गया 3। तीन ऑर्बिटल्स आंसर होगा। देखो पी सबसेल जो होता है 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, आपको मालूम भी होगा। पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं पी सबसेल। क्या बोलते हैं इसको, पी सबसेल। तो कितने ऑर्बिटल से बना होता है एक पी सबसेल, 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। 3 आंसर। ऐसे डी सबसेल के लिए बात करते हैं, और डी सबसेल, और डी सबसेल तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, the number of orbitals, the number of orbitals present in a present in a T subcell, present in a T subcell। तो बेटा टी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, टी सबसेल के लिए एल की वैल्यू देखो एस पी डी 012, 2 होती है एल की वैल्यू। तो डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 2 बिठाओ 2l+1 में, तो क्या आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 2 इंटू 2+1, 2×4 + 1 5। तो देखो डी सबसेल, ये आंसर हो गया 5। आप ये चीज जानते हो कि डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है डी सबसेल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, बीच में डी जेड स्क्वायर, लास्ट में डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर। तो ये डी ऑर्बिटल से 5, इन डी ऑर्बिटल से मिलके बना होता है एक डी सबसेल। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा डी सबसेल में, 5 ऑर्बिटल। देखो 1 2 3 4 5। ऐसे ही एफ सबसेल का भी कर लेते हैं एक एग्जांपल। और एफ सबसेल चौथा एग्जांपल, लास्ट एफ का और करेंगे। फोर्थ एग्जांपल है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ एफ सबसेल, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
present in a F subcell. देखो F सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? SPDF 0 1 2 3 होती है। F सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 3। तो 12+1 में L की जगह क्या बिठाओ? L की जगह बिठाओ 3। तो 2 × 3 + 1 तो कितना मिलेगा? 3 दूना 6 और 1 7, 7 आंसर है। एफ सबसेल आप जानते हो 7 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और एक ऑर्बिटल और होता है 7। तो डी सबसेल कितने ऑर्बिटल से मिलके बना होता है? 7 ऑर्बिटल से। Fx³ Fy³ Fz³ Fz³ Fxyz Fx y² Fy z² Fz x² ये ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं। तो ये 7 ऑर्बिटल्स जो है इनसे मिलकर बना हुआ है पूरा एक एफ सबसेल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एफ सबसेल। तो एफ सबसेल कितने ऑर्बिटल से बना होता है? 7 नंबर ऑफ ऑर्बिटल से बना होता है। देखो एस सबसेल 1 ऑर्बिटल से, पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से, एफ सबसेल 7 ऑर्बिटल से। 1 3 5 7 SPDF ऑर्बिटल से बना होता है। तो जी सबसेल कितने से बना होगा? 9 ऑर्बिटल से। एच सबसेल 11 ऑर्बिटल से। ठीक है ना? तो दो दो बढ़ाते जाओ। पोर्ट नंबर 1 1 3 5 7 SPDF है ना? तो SPDF बस इतना याद रख लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जनरल फॉर्मूला याद रखना, जनरल फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? इसके बाद देखिए ये ऑर्बिटल का जो था एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हमने लिखा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा नीट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। आपको मालूम है अभी आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग में। देखो पहले लेक्चर में मैंने बहुत ही स्लो स्पीड रखी ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। अब स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज की है क्योंकि आप समझने लगे हो थोड़े थोड़े से, ठीक है, चीज़ों को। तो जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे स्पीड भी हम आप लोगों की बढ़ती जाएगी, आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा, कैचिंग पावर बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ती जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है? तो उसके लिए आप जो है फोकस होकर तैयारी कीजिए बस। जैसे जैसे समझाया जा रहा है उसको वैसे वैसे समझते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डबल स्टार पॉइंट। ये भी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 12+1। एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n²। ये बोरबरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये रूल, इसलिए, और बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसलिए बोरबरी फेमस हो गया और उसके नाम से जाना जाने लगा। ठीक है? तो फॉर्मूला लिखा देते हैं फिर समझाएंगे इसको। अभी फॉर्मूला लिखिए, टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in a total number of orbitals present in a present in nth energy level।
present in nth energy level. Total number of orbitals present in nth energy level will be equal to n square. इसे बोहर-बरी रूल कहा गया है. क्या कहा गया है इसे? बोहर-बरी रूल. It is called बोहर-बरीज रूल. बोहर-बरीज रूल. तो इसे बोहर-बरी रूल कहा गया है. इस फॉर्मूले को याद रखें. एक और फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल, वो फॉर्मूला भी याद रखें. फॉर्मूला है इक्वल टू समेशन एल इक्वल टू 0 से nth एनर्जी लेवल है तो 0 से कहां तक जाएंगे? n-1 तक. एल की वैल्यू, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l + 1. तो एल की वैल्यू बिठाते जाएंगे. एल की वैल्यू 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ऐसे लास्ट में n-1 बिठा देंगे और सभी का समेशन कर देंगे, सम कर देंगे सबका. तो जो भी आएगा आंसर, वो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, वो भी सेम ही होगा. ठीक है. तो ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों याद रखेंगे. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर बेस्ट एक एग्जांपल करते हैं. एक बात बताओ, डायग्राम से समझें. जैसे ये न्यूक्लियस है एटम का, सॉरी, जैसे एटम का ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं. इसके अराउंड ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल भी बना देता हूं. चलो, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1. सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू होती है 2. थर्ड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 3. फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 4. ठीक है. फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 4. ठीक है. एंड सो ऑन. तो आप देखो, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सबसेल होता है 1s, एक ऑर्बिटल से बना होता है केवल. सेकेंड एनर्जी लेवल में दो सबसेल्स होते हैं, 2s तथा 2p. एस सबसेल हमेशा एक ऑर्बिटल से बना होता है. पी सबसेल हमेशा तीन ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है. थर्ड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 3 है, तो इसमें तीन सबसेल्स होते हैं, 3s, 3p एंड 3d. एस सबसेल हमेशा एक ऑर्बिटल से बना होता है. पी सबसेल तीन ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है. डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है. फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू 4 है, तो इसमें चार सबसेल्स होंगे. कौन कौन से? 4s, 4p, 4d एंड 4f भी होगा. 4f. ठीक है. फोर एफ. अब देखो, एस सबसेल हमेशा एक ऑर्बिटल से बना होता है. पी सबसेल तीन ऑर्बिटल से मिलके बना होता है. डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है. एफ सबसेल 7 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है. 7 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है सबसेल. मैंने ये बोला कि थर्ड एनर्जी लेवल ले लिया. जैसे थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो देखो, एक एस का, पी के 3, डी के 5, कितना हो गया? 5 और 3 8 और 1 9. तो 3 स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं एक, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
present in third energy level विल बी इक्वल टू एन की वैल्यू 3 है थर्ड एनर्जी लेवल के लिए, तो क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर, कितना आएगा ये 9, 9 ऑर्बिटल है ना, 5 डी के, 3 पी के और एक एस का, 5 3 8 1 9। ठीक है, ये बोरबरी रूल से डायरेक्ट ही आ गया। ऐसे ही फोर्थ एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एस का 1, पी का 3, डी का 5, एफ का 7, तो 7 और 5 कितना हो, देखो 1 और 3 कितना 4, 4 और 5 कितना 9, और 9 और 7 कितना हो गया 16, तो 4 स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा ना, तो 16 आंसर हो जाएगा। फोर्थ एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 16। ऐसे सेकंड एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 2 स्क्वायर मतलब 4, एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल, टोटल मिला के हो गए 4। फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1 स्क्वायर कर दो, एन की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर मतलब 1, एक ऑर्बिटल होगा। तो इस तरह से बहुत बड़ी रूल का एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको। ठीक है, और एक जो फॉर्मूला बताया था मैंने उससे भी 9 ही आंसर आएगा थर्ड एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल की संख्या। मैथमेटिकल फॉर्मूला था, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये था कि वो पुराना ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। तो आप जानते हो थर्ड एनर्जी लेवल के लिए एन की वैल्यू तो कितनी है, एन की वैल्यू तो 3 है, तो क्या कैसे लिखेंगे, समेसन एल इक्वल टू 0 से लेके 3 - 1 तक जाएंगे। nth एनर्जी लेवल होता तो 0 to n-1, थर्ड एनर्जी लेवल है तो एन की वैल्यू तो 3 है, 3 बिठा दिया तो 0 to 3 - 1 एल की वैल्यूज 2l+1 में बिठाएंगे ये वैल्यूज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समेसन एल इक्वल टू 0 to 3 - 1 का मतलब हो गया 2, 2l+1 में वैल्यूज बिठाएंगे तो एल की क्या क्या वैल्यूज मिलेगी 0 से 2 तक, एल की वैल्यूज मिलने वाली हमें 0, 1, 2। तो क्या करेंगे पहले एल की वैल्यू, तो इसमें एल की जगह पहले 0 बिठाओ 12+1 में, तो 2 × 0+1, फिर एल की जगह 1 बिठाओ 12+1 में, 2 × 1+1, फिर एल की जगह 2 बिठाओ 12+1 में, 2 × 2+1, और फिर इनका समेसन मतलब सम कर दो इनका, तो क्या मिला ये 2 × 0 तो 0 हो गया, 0+1 मतलब 1 आया ये, प्लस 2 × 1 2 हो गया, 2+1 कितना आया 3, प्लस 2 × 2 हो गया 4, 4+1 कितना आया 5, तो 1+3 कितना हो गया 4, 4+5 कितना हो गया 9, तो इससे भी तो 9 ही आ रहा है आंसर, तो आंसर सेम आ रहा है। थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एन की जगह 3 बिठाओ, 3 स्क्वायर मतलब 9, और इससे भी क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है, तो दोनों फॉर्मूले सही है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में किस टाइप से आता है क्वेश्चन, वो देख लीजिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है। क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नीट या जेई मेंस के लेवल का है क्वेश्चन, पहले एक बार शायद आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर
of orbitals total number of orbitals present in nth energy level will be ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रखा है एन स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है समेसन एल इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। इसका समेसन करना है 2l प्लस 1 का। सी ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कौन सा सही होगा? एन स्क्वायर भी होगा, ये भी सही है क्योंकि सी में दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर सिंगल करेक्ट चॉइस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? ठीक है, इस तरह से फैक्ट जो ऑर्बिटल है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चौथा फैक्ट है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। So the next fact is spin of electron. Fourth fact is spin of electron. Spin of electron. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फैक्ट है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक वेरिएबल सजेस्ट किया, और वो वेरिएबल लिया जो वो था स्मॉल एस, स्टार पॉइंट। it is represented by small s. It is represented by small s it is represented by small s और स्मॉल एस को क्या कहा उन्होंने? स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल एस इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल एस इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल एस is known as spin quantum number. Small s is known as spin quantum number. स्मॉल एस की वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने, ये जो एस है ना स्मॉल एस स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू किसी भी अदर क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल एस डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एनी अदर क्वांटम नंबर। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एस का मतलब है यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर से। द वैल्यू ऑफ स्मॉल एस डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एस डज नॉट
depend does not depend does not depend on any other quantum number, any other quantum number, quantum number. इसलिए स्मॉल एम की वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने अपनी मर्जी से सेलेक्ट की, और कितनी सेलेक्ट की? हाफ. तो द वैल्यू तो द वैल्यू ऑफ small s so the value of small s spin quantum number is selected half is so the value of small s is selected arbitrarily. arbitrarily मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से. so the value of small s is selected arbitrarily. arbitrarily arbitrarily मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से. ठीक है. और कितनी ली? which is taken as half, which is taken which is taken 1/2. कितनी ली उन्होंने वैल्यू? हाफ. which is taken 1/2. ठीक है. स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस जो है, उसके वैल्यू के आगे प्लस या माइनस साइन पुट किया गया है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज डबल स्टार पॉइंट. प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन is put before 1/2, before 1/2 to indicate the direction of spin, to indicate the direction of spin of electron, direction of spin of electron. Plus sign is put, plus sign is used for clockwise spin and minus sign is used for anti-clockwise spin. Plus sign is used for plus sign is used plus sign is used for clockwise spin, for clockwise spin, and minus sign is used, minus sign is used, minus sign is used for anti-clockwise spin, anti-clockwise anti-clockwise spin of electron, spin of electron.
तो एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डबल स्टार पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां मैं लिख रहा हूं अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, about an electron which has clockwise spin, which has clockwise spin, which has clockwise spin। और इधर लिख रहा हूं मैं about an electron which has anti-clockwise spin, anti-clockwise, which has anti-clockwise spin। पहला पॉइंट, इधर भी पहला पॉइंट, क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू हाफ होती है। क्लॉकवाइज बोला गया है, क्या बोला गया है? क्लॉकवाइज स्पिन, तो प्लस लगाएंगे आगे। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यहां पर भी हाफ ही होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो हाफ के आगे माइनस बिठा दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इधर भी दूसरा पॉइंट, क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, दूसरा मेथड, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को फुल एरो अपवर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को फुल एरो डाउनवर्ड। कोई सा एक मेथड यूज करना है, या तो सेमी एरो वाला या फुल एरो वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है क्वांटम नंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटे छोटे बातें लिखानी है थोड़ी सी। अगला डबल स्टार पॉइंट, एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, डबल स्टार डाल के लिख लेना। ईच ऑर्बिटल कंटेन्स, ईच ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स, each orbital contains, each orbital contains at most two electrons, at most, at most का मतलब होता है अधिकतम, मैक्सिमम, at most two electrons with opposite spin to each other, with opposite spin with opposite spin to each other। एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं
फॉर्मूला डबल स्टार। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? देखो, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l+1। सबसेल बोला तो एल की टर्म्स में हम बोलेंगे 2l+1। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2l+1। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2l+1 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इंटू 2 कर देंगे, तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम number of electrons, maximum number of electrons maximum number of electrons present in a present in a present in a subcell, maximum number of electrons present in a subcell। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2l+1। सबसेल बोला है 2l+1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने ऑर्बिटल्स में कितने होंगे? इंटू 2 कर दो। ऐसे ही एक फॉर्मूला और लिखिए। डबल स्टार पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये भी। मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in nth energy level, nth energy level nth एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? n²। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n² ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × n²। और बड़ी से आया ये। दूसरा एक और फॉर्मूला है, समेशन l = 0 to n-1। 2l+1 का लेंगे समीशन, तो nth एनर्जी लेवल में इतने ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दिस इंटू 2 कर दो, दिस इंटू 2 कर दो। ठीक है, 2 को अंदर भी ले जा सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इक्वल टू समेशन l = 0 to n-1। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अधिकतम? 2 × 2l+1। 2 × 2l+1 में पूरे का ही डायरेक्ट समेशन करो 0 से n-1 तक, तो भी मिल जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर लाया जा सकता है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट बाहर लाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन इज, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल
मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स maximum possible number of electrons present in a in nth energy level, present in nth energy level will be चार ऑप्शंस दे रखे हैं. ए ऑप्शन है 2 × n². बी ऑप्शन है 2 × समेशन L = 0 to n-1 2L + 1. सी ऑप्शन है समेशन L = 0 to n-1 2 × 2L + 1. और डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज. तो कौन सा सही होगा? ऑब्वियसली आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि डी में ए बी सी तीनों ही सही है, तो आंसर तो डी लिखेंगे. सिंगल करेक्ट चॉइस है, आंसर इज डी. सोचो कैसे आया, पढ़ाया अभी मैंने. ठीक है, इस तरह से क्वांटम नंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी चीजें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अगली क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी लेंगे, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में जानकारी लेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का. आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल.